अब हम उस गैस संकट की बात करने जा रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, चर्चा खूब हो रही है। हमारा मकसद बिल्कुल भी ये बताना नहीं है कि मुश्किलात क्या आने वाली है। हमें यकीन है कि सरकार सब कुछ संभाल लेगी और संभाल रही है। हमारा सिस्टम, हमारे अधिकारी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो संकट दूसरे देशों की लड़ाई की वजह से हमारे देश पर आया है उससे निपटा जाए और जल्द से जल्द निपटा जाए। लेकिन हमें मालूम है कि कुछ मजबूरियां हैं, पर सवाल यह है कि इन मजबूरियों का असर कितने दिन तक रहेगा। सवाल यह है कि जो लोग लाइनों में अब लग चुके हैं उनको कैसे समझाया जाएगा। सवाल यह है कि जहां होटल रेस्तरां में लोग खाना खाने जा रहे हैं, जोमैटो से या फिर स्विगी से या कोई भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो खाने की डिलीवरी करते हैं, वहां पर लोग अब मजबूर हो गए हैं कि खाना कैसे भेजें, क्योंकि बनता नहीं है तो फिर डिलीवर कैसे होगा। कुल मिलाकर पूरे सिस्टम पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। इसलिए खबरें अभी तक अब धरातल की सच्चाई जानकर सरकार तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हम मंत्रियों से बात करते हैं या फिर विधायकों से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, वो कह रहे हैं सब ठीक है, सब ओके है, सब चंगा सी। ये बात कहते रहते हैं, ये बात कही जाती है, लेकिन असल में धरातल पर जब लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं कि बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग भी नहीं हो रही है। 25 दिन छोड़िए, यहां तो यह भी नहीं कहा जा रहा कि कंफर्म 25 दिन में सिलेंडर आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों की बातें हैं। अब उन्हीं लोगों की बातें हम सरकार तक पहुंचाकर उनसे जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, और लोग अगर परेशान हो रहे हैं तो उनकी परेशानी का हल क्या है और कब तक हो जाएगा। इसलिए एक एक करके मैं ग्राउंड से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। हम लाइव जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों की बातों को समझेंगे और नेताओं की जो बातें हैं, सत्ता पक्ष की जो बात है, वो भी सामने रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दूं कि देश में एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है। बात सिर्फ हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, दिल्ली की नहीं है। अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो हालात ऐसे हो रहे हैं। हरियाणा में भी लोग परेशान हैं, लाइनों में लगे लोगों की वीडियो वायरल हो रही है। सरकार के दावे धरातल पर गायब दिखाई दे रहे हैं। सिलेंडर बुकिंग करने में भी दिक्कत आ रही है। होटल रेस्तरां में स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में भी सिलेंडर में गैस नहीं है। छात्रों से लेकर आम लोग सब परेशान है। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रयास लगातार जारी है, लेकिन कामयाबी मिल पा रही है। अब इसको लेकर छापेमारी करने की भी जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि हमें लगता है कि कालाबाजारी अगर हो रही है और जो लोग कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसने की जरूरत है। क्योंकि हो क्या रहा है, कुछ लोग भी जिम्मेदार है इसके लिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन पैनिक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से 2-2, 3-3 सिलेंडर लेकर घर में बैठ गए हैं कि मानो बस हमें ही खाना खाना है और किसी को खाना ही नहीं है। लेकिन जहां पर जरूरत ज्यादा है वहां की उपलब्धता नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर सरकार ने खुद माना है कि बाधित हो रही है सप्लाई। कमर्शियल सिलेंडर जरूरी है, अगर कहीं पर दुकान पर डोमेस्टिक सिलेंडर मिल गया तो वहां पर उस पर जुर्माना लगता है, और कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा तो लोग जो बाहर रहते हैं, जो बाहर रहकर खाना खाते हैं, छोटे छोटे होटल पर जाते हैं, ढाबों पर जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा। कैंटीन वाला कहता है कि सिलेंडर खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो खाना खाने आया वो कहां से खाए, क्या वो बर्गर पिज्जा खाए 300-400 रुपए वाला, और वहां जो बर्गर पिज्जा मिल रहा है कि वो भी बंद हो गया, फिर क्या करेंगे। और जो सिर्फ 20-30 रुपए थाली वाला इंसान है वो कैसे खाएगा। और हम तो ये भी ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक करेंगे, जो सरकार की तरफ से कैंटीन चलाई जाती है जिसमें सस्ते दामों पर खाना मिलता है, कि वहां भी सिलेंडर है। और कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, वो सुनते हैं संसद के बाहर से, सुनिए। कल जो शिप आ रही थी थाईलैंड से इंडिया को कार्गो लेकर, उसको मार दिए, तो क्या है, इन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो और क्या बोले। इनका नाम ही सरेंडर मोदी है। से अब विपक्षी सांसद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आए और एलपीजी का सिलेंडर हाथ में लिए हुए इस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेता भी, लोग भी, और एलपीजी गैस सिलेंडर का जो मुद्दा है वो छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। अब तो गैस सिलेंडर चाहिए, लोग कह रहे हैं। और लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम परेशान हो गए हैं, बच्चे भूखे रह जाएंगे। और ये जो स्थिति है वो स्पष्ट करे सरकार। ये कहने से काम नहीं चलता कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई 100% है, रटा रटाया बयान सरकार ना दे। अब सरकार सामने आए
और खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अब तो सूत्रों के वाले से खबर है कि मंत्री अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट करे, विपक्ष के सवालों का जवाब दे। और ये मैं प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, ना आप कर रहे हैं, ये तो संसद के बाहर विपक्षी सांसद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि लोग अब बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए हैं, सरकार को अब इस मुद्दे पर केंद्रित होकर जवाब संसद में देना चाहिए। और इस तरह से प्रोटेस्ट करके ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर भी अब खत्म हो गया। नारेबाजी हो रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर के पोस्टर साथ में लिए हुए राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये मसला कोई छोटा मसला तो नहीं रह गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है इस मसले की, और घर घर की बात है। ये किसी एक वर्ग की, एक जाति की, एक धर्म की, एक शख्स की बात नहीं है, एक समाज की बात नहीं है, एक मोहल्ले की बात नहीं है, एक कॉलोनी की बात नहीं है, एक शहर की बात नहीं है, जिले की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश की बात है और देश की बात है। तो फिर इस मसले पर संसद में सबसे बड़ी पंचायत में जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि एलपीजी का गैस सिलेंडर जिसकी परेशानी लोगों को हो रही है, उसका हल कब तक होगा। और अगर ये हालात बनते रहे, वहां तो बम फूट रहे हैं, वहां पर तो लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है, इंसानियत के नाते देखा जाए तो वो भी गलत है। और ये भी हम मजबूरी सरकार की समझते हैं कि वहां पर जो हो रहा है उससे परेशानी हो रही है। लेकिन एक स्थिति स्पष्ट हो जाए, एक पॉलिसी सरकार टेम्पररी बना दे ताकि इस समस्या का हल तुरंत हो जाए, वरना मुश्किलात बहुत आएंगी। और मैं आपको इसके बाद तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया कि लोग आधा आधा किलोमीटर लाइनों में लगे हुए हैं गैस सिलेंडर लेके। आप सोचिए कि खाली गैस सिलेंडर का वजन भी कई किलो होता है। लोग आ रहे हैं साइकिल पर, अपनी बाइक पर रखकर लाइनों में लग रहे हैं। एक बार फिर से देश लाइनों में लग गया है, ये विपक्ष कह रहा है। और नारेबाजी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो रही है। इस समय दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित हो गई है। हंगामा हुआ है, हंगामा हो रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। और अब ये जो मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि लोगों से जुड़ा ये मसला है। और इतना जरूर है कि अब जवाब देने के लिए सरकार को, खुद प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, ये विपक्ष कह रहा है। मंत्रियों से काम अब नहीं चल रहा है तो खुद देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी सामने आए और बताएं कि हालात अभी किस तरह का है और हमारे देश पर जो असर है, जो प्रतिकूल प्रभाव है, नेगेटिव असर हो रहा है, वो कब तक होगा। अभी देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है संसद को, उसके सामने, उसके बाहर एक दो नहीं, काफी संख्या में सांसद इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एलपीजी चाहिए ये कहा जा रहा है, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। अब इस तरह से भी निशाना साधा जा रहा है सरकार पर कि कहीं सरकार कहती थी कि अब लाइनों में नहीं लगना पड़ता गैस सिलेंडर लेने के लिए। कांग्रेस के सरकार में ऐसा होता था कि लोग लाइनों में लगते हैं, लेकिन आज दूसरे देशों की वजह से जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पर, अब वहां संकट आया तो हम पर भी संकट आ गए। और ये इनडायरेक्ट संकट है, इसे आप समझिए कि हम डिपेंडेंट है दूसरे देश पर ऊर्जा के मामले में, क्योंकि हमारी जो खपत है वो ज्यादा है जबकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है। इसे भी समझना पड़ेगा हमें। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, देखते हैं कुछ कहते हैं क्या। नहीं, आगे निकल गए, लेकिन प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ही राहुल गांधी जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री जी तो कह रहे हैं कोई शॉर्टेज ही नहीं है, लेकिन सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल
एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है, और इधर मंत्री जी कह रहे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या बोले? फारूक अब्दुल्ला जी पे क्लोज रेंज फायरिंग हुई, उनके ऊपर बाल बाल बचे हैं, सिक्योरिटी बड़ा लैप्स था, बिल्कुल क्लोज पहुंच गया था, फायरिंग भी की गई। जी, बहुत ही दुखद बात है। तो आपने सुना, पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद 2000 रुपए का सिलेंडर मंगवाया है। बताइए, नेता 2000 रुपए का सिलेंडर मंगवा रहे हैं और ये संसद में बैठने वाले सांसद हैं। आम लोगों का इस समय क्या हाल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पैनिक नहीं करना है, लेकिन हालात तो बताना है देश को। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बाहर आए हैं, उसी तरह से इस संकट से भी बाहर निकलेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने पब्लिक में कोविड के संकट से निकलने की जो दुहाई प्रधानमंत्री जी जो दे रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आप बेरहमी से इस देश में जो आपने टीकाकरण किया उससे लाखों लोग की मौत हुई और इसका मुआवजा का भुगतान तय होना चाहिए। सवाल ये है कि इस देश में पैसा कमाते हैं धन्ना सेठ सरकार की नीतियों से और जनता भुगतती है। आज मध्य एशिया में लड़ाई के चलते पेट्रोल और डीजल की सप्लाई शॉर्ट हुई और रूस ने उसको कंपनसेट किया, तो वह भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल गैस नहीं जा रहा, वह रिलायंस जैसी रिफाइनरियाँ उसको रिफाइन करके यूरोप बेच रही हैं और सरकार दर्शक है, अभी भी मौन साधे हुए है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तो इस देश की बहादुर जनता है, हर संकट से निकल आती है। मोदी नाम का भी एक संकट है देश के सामने, इनसे भी निपट लेगी देश की जनता। लेकिन एलपीजी का जो शॉर्टेज है, जगह जगह से एलपीजी के आप लोग लगातार अभी प्रोटेस्ट किए हैं कि किस तरह से देश में एलपीजी की शॉर्टेज सरकार करे कि इसकी कोई कमी नहीं होने देंगे। देश भर में लोग लाइन में लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल गैस एलपीजी बंद हो गए हैं जहां रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट के बंद होने से कुछ चंद लोग को भोजन शायद बंद हो जाए, लेकिन उसी कमर्शियल गैस से जो बिहार या इस देश के जो अप्रवासी मजदूर हैं 12 करोड़ लोग, वो 2 केजी का जो छोटा सिलेंडर उसी कमर्शियल गैस से भरवाते हैं और अपना भोजन पकाते हैं। जो सबसे बड़ा संकट हुआ है एलपीजी का, वो बड़े लोगों के लिए नहीं हुआ है। जो सबसे गांव में रहने वाले जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो शहरों में अपना न्यूक्लियर फैमिली अकेले दिन भर नौकरी करते हैं, शाम को आके घर में भोजन बनाते हैं, उनका जो 2 किलो का सिलेंडर है वो नहीं भरा पा रहा है। संकट वहाँ है, इसीलिए अभी संकट थोड़ा दिखेगा जब मध्य वर्ग सड़क पर उतरेगा। अभी तो गरीब लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। विपक्ष की जो रणनीति थी वो भी सामने आई। और भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। ये जग जाहिर था कि साहब ने इतना अच्छा कई सालों से अध्यक्षता करी है अपने सदन की, तो इसको खारिज होना आवश्यक था। हमारी मत पूरी थी, मैं भी सचेतक हूँ, संजय जी के साथ मिलके हम लोगों ने अपना पूरा गणित लगाई थी, तो हम लोग सब वहाँ उपस्थित थे। और बाद में क्योंकि उन्होंने बहुत हल्ला करना शुरू कर दिया किसी अनावश्यक चीज़ पे, तो ध्वनि मत से हुआ और मैं समझता हूँ पूर्णतः खारिज हो गया है। तो जिस प्रकार का भाषण आदरणीय अमित शाह जी ने कल दिया है, उससे सबको मालूम हो गया है कि ये एकदम रणनीति थी, बेबुनियाद थी, और इसके विरोध में पूरा सदन खड़ा हुआ था। क्योंकि हम लोग के सभापति जी एक बहुत महान व्यक्ति हैं जो कि बहुत सुचारू रूप से सबकी सहमति से संचालन करते हैं। सर, एक खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, फारूक अब्दुल्ला पर हमला किया गया। हालांकि उस हमले में वो बाल बच गए, लेकिन पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। ये बड़ी खेद की तो लाइनों में लोग लगे हुए हैं, वीडियो उनके वायरल हैं। विपक्ष ने मुद्दा उठा दिया है। विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि हमें खुद 2000 रुपये का सिलेंडर मिला है, हमने मंगवाया, इतने महंगे सिलेंडर हो गए हैं। सिलेंडर खाली दिखाई दे रहे हैं, गैस उनमें अब दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई तो वैसे भी गैस नहीं देती, लेकिन लोग ये तो कहते थे कि गैस है, लेकिन गैस अब सिलेंडर के अंदर नहीं है, बल्कि उस समंदर के आसपास ही रुक जा रही है जहाँ पर हॉर्मोज का रास्ता है। और आप जानते हैं कि ये सीधा जुड़ा हुआ है
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई है